इसको एक तरफा रूप दिया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम का रूप दिया जा रहा है। क्यों? ये परिवार दोनों राजस्थान से रहते हुए दिल्ली में आए हैं और लगभग करीब 50 साल से ये लोग दिल्ली में और साथ रह रहे हैं। साथ इनका कारोबार, साथ इनका बिजनेस और एक ही पेशा कर रहे थे ये लोग। फिर आज अगर इन दोनों भाइयों में आपस में झगड़ा हो गया, जिसमें एक के तरुण की हत्या हो गई है, वो और दूसरे पक्ष के भी लोग 3, 4, 5 आदमी जो हैं अस्पताल में भर्ती हैं। तो ऐसा एक तरफा कानून क्यों चल रहा है? हत्याकांड को लेकर लगातार विवाद शुरू हो चुका है। लगातार आप अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं सोशल मीडिया पर। अब इस समय जो है जस्टिस फॉर तरुण की बातें चल रही है। हत्या पता चला कि उसके साथ जो इस तरीके से बाबरता की गई, इसकी हत्या कर दी गई, तो किस के मन में क्या कुछ आया? ये समझिए कि आपने हरिद्वार में मोहम्मद दीपक की एक कहानी सुनी होगी, देखा होगा टीवियों पर, जो उन्होंने जो है बाबा नाम के एक उसको बचाने की कोशिश की थी। उसकी ईमानदारी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है इससे, और इसमें हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा भाईचारा कायम रहे। ये हिंदू मुस्लिम का एंगल ना दिया जाए, इसको एक पड़ोसी का झगड़ा है उसी नज़र से हमें देखा जाए। तो इसमें हम चाहते हैं कि पुलिस बिल्कुल अपना जो सही तरीका है पुलिस का, एक तरफा कार्रवाई ना करते हुए जो उसको सही लगता है, जो तथ्यों के आधार पर जिसने इसका मर्डर किया उसको कानून के हिसाब से, अगर उम्र कैद की सज़ा बनती है तो उम्र कैद की सज़ा दिलाई जाए, और अगर फांसी की सज़ा है तो फांसी की सज़ा दी जाए। इतना ही दुख हमें इसका है तरुण का। जैसा मेरा एक छोटा भाई मर गया हो, मेरा एक बड़ा बेटा इस दुनिया से छोड़ के चला होगा, इतना दुख मुझे हुआ है इसका। मोहम्मद दीपक की अभी आप बात कर रहे थे, इसी तरह का सवाल उठाया जा रहा है कि क्यों उत्तम नगर में कोई मोहम्मद बनकर क्यों नहीं बनकर आया, उस पर क्या? देखिए, जहाँ की ये घटना है तरुण हत्याकांड वाली, वहाँ पे कौन मोहम्मद दीपक आता? वहाँ पर तो सब दीपक ही दीपक हैं। वहाँ मुसलमान हैं कहाँ? मात्र ओनली 6 घर हैं, 6 के 6 डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि झगड़ा तो उनका हुआ, मारपीट उनको भी, चोट उनको भी है, एंजे उनको भी है, हाथ टूटे, पसलियाँ टूटी, तो उनमें कोई नहीं, उनमें तो कोई दीपक भाई ही को आना था इन दोनों को बचाने के लिए कि इन दोनों भाइयों में झगड़ा ना हो। हम लोग बाहर से जाते हैं, हमें वहाँ पुलिस नहीं जाने देती, नहीं तो हम आपको दिखाते हैं कि हम उनके साथ किस तरह से खड़े हैं। परिवार के साथ खड़े हैं? बिल्कुल, हम इसके तरुण के परिवार के साथ खड़े हैं। 40 से 45 लोग आए थे उस जगह पर। नहीं, उस महिला का नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन वो तो गिरफ्तार हो चुकी है। इस परिवार की जो 4-6 महिलाएं हैं सब गिरफ्तार कर ली गई हैं, उसमें तो आ गई हैं सब। और जो इनके परिवार को क्या लगता है इंसाफ मिलेगा? तरुण के परिवार को तो इंसाफ मिल चुका। ये जो हिंदू संगठन है, इन्होंने तो उनको इंसाफ दिला दिया। अब तो कानून किस तरीके से उनको इंसाफ दिलाता है उसकी लड़ाई है। उसका घर डैमेज कर दिया, उसका घर लूट लिया, उसके घरों में आग लगा दी, और पूरी तरह से पूरी दिल्ली को हिंदू मुसलमान में कर दिया गया। जबकि 2 पड़ोसियों का झगड़ा है, हिंदू मुसलमान कहाँ से आया? लेकिन हिंदू संगठन, ये बजरंग दल, ये कोटद्वार में भी बजरंग दल था, ये दिल्ली में भी बजरंग दल है। इस दल पे तो सरकार को पाबंदी जल्द से जल्द लगानी चाहिए, वरना जो हिंदुस्तान का एक गंगा जमुना तहजीब का एक दायरा है वो टूटने के कागार पर आ चुका है।